साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग उसके एग्जाम चल रहे हैं और उसमें गड़बड़ियां होने का आरोप लगा है। छात्रों का कहना है कि वहां एग्जामिनेशन सेंटर में चीटिंग की जा रही थी और नकल की जा रही थी। कुछ बच्चों ने पेपर लीक होने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर कई सेंटर्स पर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, कंप्यूटर और लैपटॉप आदि तोड़ डाले गए, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, ये तो गवर्नमेंट की ओर से जानकारी प्राप्त होगी तभी कहा जा सकता। परंतु सोशल मीडिया पर जिस ढंग की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, उससे लगता है कि इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है। दुर्भाग्य ये है, जितने एग्जाम सिलेक्शन के नाम पर होते हैं, नौकरियों के नाम पर होते हैं, अधिकांश में इसी ढंग की समस्याएं जो हैं वो होती हैं और सही ढंग से इनके पेपर जो है कंडक्ट नहीं हो पाते और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, नौजवानों को भुगतना पड़ता है। परीक्षा कैंसिल होगी और कुछ जो है उसमें आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कैंसिल होने के बाद दोबारा फिर एग्जाम के लिए नई डेट दी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस में बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी जो सिलेक्शन की जो उम्र होती है, वो उम्र भी कट ऑफ डेट जो है वो निकल जाती है। ऐसे बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं, उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो एक प्रकार से बच्चों में फ्रस्ट्रेशन होता है, युवाओं में फ्रस्ट्रेशन होता है कि परीक्षाएं ढंग से कंडक्ट नहीं की जा रही, उनका सही ढंग से आयोजन नहीं हो पा रहा और उस कारण से जो सही कैंडिडेट हैं उनका चयन नहीं हो पा रहा। वैकेंसीज हैं परंतु चयन नहीं हो पा रहा क्योंकि परीक्षाएं ढंग से नहीं हो पा रही। या जो भी ऐसे लोग हैं वो इन परीक्षाओं में कुछ ढंग का करने की कोशिश करते हैं, जिससे पूरा परीक्षा परिणाम जो है वो रुक जाता है या अमान्य हो जाता है। तो ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है किसी भी सरकार के लिए और किसी भी राष्ट्र के लिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास वैकेंसीज हैं और हम अपनी अक्षमता के कारण उन वैकेंसीज को भर नहीं पा रहे। एसएससी में भी ऐसे हुआ, नीट में पहले ऐसा हुआ और दूसरे जो एग्जामिनेशन हुए उसमें भी इस रंग का हुआ है। तो ये निरंतर एक प्रवाह चल रहा है जहाँ की कोई भी परीक्षा सही ढंग से कंडक्ट नहीं की जा पा रही। और ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हो रहा है। तो ये इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ के अधिकारी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। और मुख्य रूप से जो धर्मेंद्र प्रधान, जो आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। मोदी सरकार को उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, परंतु मोदी सरकार बर्खास्त कर नहीं रही।
और वो स्वयं इस्तीफा दे नहीं रहे, इसलिए स्टेटमेंट बना हुआ है। हमारी फिर मांग है, जैसी खबरें एसएससी के बारे में आई है और यदि ये सही है कि वहाँ चीटिंग हुई, वहाँ पेपर लीक हुआ, वहाँ क्रुद्ध नौजवानों ने, गुस्साए नौजवानों ने तोड़फोड़ की है, यदि ये सही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ये कि जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा जो है उनको देना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए।